Hello, my dear student of class 9. This is the first chapter from your Beehives book. First of all, we will discuss the title of this chapter. What is it given over there? The fun they had. फन मतलब हम लोग जानते हैं मजाक, खेल, एक मजाक। दे रेफर कर रहा है किसको? दे का मतलब हम लोग जानते हैं वे लोग। तो वे लोग अब यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? जब हम लोग इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। और हैड का मतलब हम लोग पता है कि हैड हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब पास्ट में कोई चीज़ होती है, पास्ट में कोई बात को अगर बताना होता है तो हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि वे लोग कितने फ़न किया करते थे, वे लोग कितने मजाक किया करते थे, वे लोग कितने इंजॉय किया करते थे। अब कौन किया करते थे ये हम लोग जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ये आप लोग अपने आप ये गेस कर पाएंगे। सो लेट स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या? बिफोर यू रीड दिस स्टोरी वी शैल रीड इन सेट ऑफ द फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ये जो स्टोरी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली एक फ्यूचर सेट है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। या ऐसा हो सकता है कि उस समय में ना तो कोई बुक होगी ना तो कोई स्कूल होंगे, शायद ये सब ख़त्म हो जाए। हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देन? तो अगर बुक ना हो, स्कूल ना हो तो उस समय फिर पढ़ाई कैसे होगी? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जस्ट ये एक इमेजिन किया गया है। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं कि कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? वर्चुअल क्लासेस के द्वारा। वर्चुअल क्लास का मतलब क्या होता है? ऑडियो विजुअल, स्क्रीन पे कोई कुछ एनिमेशन के थ्रू पढ़ाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या? रोबोटिक टीचर है, यानी कि हो सकता है कि अभी हम लोग के क्लास में क्या टीचर्स होते हैं, मैडम होती है, मिस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उस समय क्या होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे। और यहाँ पे क्या है? मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। या उस समय ये हो सकता है कि जो अभी हम लोग क्या बुक पढ़ते हैं तो बुक क्या है? प्रिंटेड बुक होते हैं। लेकिन उस समय क्या होगा? हो सकता है क्या कि प्रिंटेड बुक ना होगा कि मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब क्या कि सारे बुक अवेलेबल कहाँ होंगे? कंप्यूटर पे अवेलेबल होंगे। इन पेयर यहाँ पे फिर कुछ डिस्कस किया गया है। इन पेयर मैंने एक जोड़ा बनाया एंड डिस्कस थ्री थिंग्स। और तीन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट अपने क्लास के साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करेंगे कि यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अपने स्कूल के बारे में तीन ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको काफ़ी बेहद पसंद है, और अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और कोई ऐसी चीज़ बताए, तीन चीज़ बताए जिसे आप बदलना चाहते हो। तो ये एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू एवर रेड वर्ड ऑन द टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी पढ़ा है कि कोई ऐसे वर्ड टेलीविज़न पे हो या स्क्रीन पे हो? तो हाँ, ऐसा तो अभी भी आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या आप लोग के पास में भी मोबाइल हैं या कंप्यूटर होंगे तो कुछ वर्ड पढ़ रहे होंगे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? तो क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि सारे बुक अब प्रिंटेड ना होकर के बल्कि कहाँ पे हो? कंप्यूटर स्क्रीन पे हो। एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। और कोई भी बुक जो अभी प्रिंट किया हुआ बुक है, जो पेपर में, या जो आप लोग के पास जो अभी बुक है फ़िलहाल, कौन सा बुक है? पेपर में है, पेपर में छपा हुआ है, एक बाकायदा फ़ोटो के साथ में, पिक्चर्स के साथ में। तो अगर ये ना हो तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप उन्हें पसंद करेंगे? अब आइए हम लोग यहाँ से, हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। मार्गी। अब यहाँ पे मार्गी एक बच्ची है, और मार्गी एक छोटी सी बच्ची है। वो डायरी लिखती है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। वो डायरी लिखती है, और डायरी में जाहिर सी बात है, डायरी में क्या होते हैं? पेज होते हैं,
और पेज के ऊपर में क्या मेंशन किया हुआ रहता है, पेज के ऊपर में डेट मेंशन किया हुआ रहता है, टाइम मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन से डेट में किस टाइम में क्या आपने इवेंट को मेंशन किया। तो डायरी लिखती है, कौन लिखती है, डायरी लिखती है मार्गी लिखती है। और बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखोगे डेट कौन सा है, यानी कि 17 मई 2157, यानी कि आज का डेट हम लोग का देखा जाए तो हम लोग का डेट कितना है, 2020। और ये स्टोरी कब का है, यानी कि ये फ्यूचर में, स्टार्टिंग में ही क्या लिखा गया है कि ये स्टोरी आज का नहीं बल्कि एडवांस में लिखा गया, भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो ये स्टोरी 2157 में से अगर 2020 को माइनस करें तो ये कितने साल पहले हो गया, 137 साल, यानी कि भविष्य में अभी 2020 चल रहा है और 2157 अगर आएगा तो हो सकता है उस ज़माने में हम लोग जो बुक पढ़ते हैं, जो प्रिंटेड बुक है हमारे पास, वो बुक ना हो बल्कि कौन सा बुक हो जाएंगे, कंप्यूटर में सारे कुछ आ जाएंगे। हमारे जो टीचर हैं, हो सकता है उस समय में टीचर ना हो, अभी हम लोग स्कूल आ रहे हैं, हो सकता है कि उस समय आते आते हम लोग स्कूल ना जा कर के हमारे सारे एजुकेशन घर पे ही अवेलेबल हो जाए। तो ये एक हमारी बताती है क्या कि 17 मई को 2157 में लिखी है, क्या लिखी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, रियल बुक क्या है। अब यहाँ पे फिर से बच्चों समझो कि हम लोग पहले एक देखें, मार्गी है एक कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, टॉमी है। तो टॉमी और मार्गी दोनों इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, यानी कि दोनों बच्चे हैं। मार्गी इवन रोट, मार्गी डायरी में लिखती है, क्या लिखती है कि आज लिखी, क्या लिखी कि टॉमी है एक रियल बुक को पाया। रियल बुक मतलब अभी का जो आप लोग जो बुक देख रहे हैं, जो प्रिंटेड बुक है, वो बुक पाया किस समय में, 2157 जब साल हो रहा होगा तो उस समय में टॉमी ने एक बुक पाया। इट वॉज़ वेरी ओल्ड, जाहिर सी बात है जब उस समय बुक कोई देखेगा तो बहुत पुराना ही होगा। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, अब यहाँ पे मार्गी सोचती है क्या कि हाँ मेरे दादाजी एक बार कह रहे थे, क्या कहे थे कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, व्हेन जब उनके दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर, यानी कि मार्गी के दादा, फिर से समझेंगे इस लाइन को बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि व्हेन इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, कौन सा, जो टॉमी जो बुक को पाया था, जो एक किताब टॉमी को जो मिला था, तो मार्गी सोचती है कि अरे ये तो बहुत पुराना बुक है। और क्योंकि उसको तो वो तो कभी ज़िंदगी में बुक नहीं देखी, क्योंकि सारा उसका पढ़ाई लिखाई किससे होता है, अभी तो कंप्यूटर से सारा पढ़ाई लिखा होता है। और जब उसे रियल बुक मिला, जो अभी जो हम लोग प्रिंटेड बुक पढ़ रहे हैं, जब वो बुक एक बुक उसे मिला तो क्या कहती है मार्गी, बोलती है कि सोचती है क्या, मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, कि मार्गी के जो दादा थे वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, मार्गी के दादा क्या बोले मार्गी से कि जब उसके दादा छोटे थे तो उसके दादा ने उनसे कहा था, क्या कहा था कि देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय था, यानी कि मार्गी के दादा, आप उसको फोर ग्रैंडफादर कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्गी के दादा क्या बोले कि जब हम लोग बच्चे थे तो स्टोरी प्रिंट पे, कागज़ पे छपी हुई हुआ था। फिर आगे के लाइन पढ़ते, दे टर्न द पेजेस। अब यहाँ पे दे है, दे कौन कौन है, तो ये स्टार्टिंग में ये दे किसको रेफर कर रहा है, यहाँ पे दे है मार्गी है और टॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, तो दे टर्न द पेजेस, दोनों ने पेज को टर्न किया, दे वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read what and that stood still instead the moving the way they were supposed to on the screen। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पेजेस को इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी ज़िंदगी में बुक नहीं देखा। तो
और बुक क्या थे पुराने, अभी भी देखते हैं क्या कि घरों में कोई बुक अगर पुराने हो जाते हैं तो उसका रंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, बुकों में पीलापन आ जाता है, रंग उनका हल्का हो जाता है। और क्रिंकली का मतलब होता है पेज के साइड साइड कॉर्नर में क्या होता है, पेज क्या हो जाता है, मुड़ जाते हैं, नहीं मुड़ जाते हैं तो फोल्ड हो जाते हैं। और पेज जो है बहुत भद्दा अजीब सा लग रहा था, पढ़ने में अजीब लग रहा था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कभी ज़िंदगी में बुक नहीं देखा, और बुक में जो पिक्चर्स देख रहे हैं, बुक में जो वर्ड्स देख रहे हैं, उसे देख करके उन लोगों को बहुत अजीब लग रहा है, बहुत मजाक लग रहा है कि भाई जो वर्ड हम लोग इस बुक में देख रहे हैं, जो इस पेज में देख रहे हैं, वही वर्ड कहीं ना कहीं उसे फिर मिल जा रहा है, जबकि ऐसा स्क्रीन में तो नहीं होता था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, फिर उसे क्या करता था, फिर वो पेज को टर्न करके फिर देखता, मैंने पेज को, बुक को काफ़ी उलट फुलट करके देखता था तो उसे वर्ड मिल जाता था। लेकिन वो चीज़, वो एक्टिविटी वो स्क्रीन में तो नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ देख करके उन लोग को बहुत हैरान होता था और एक अजीब सा लगता था, मज़ा आता था। इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट एंड हैड व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम। क्या होता था कि जैसे सपोज डैट कि फर्स्ट पेज में कोई ऐसा वर्ड मिल गया, अब उस वर्ड को फिर से अगर खोला जाए, उस पेज को फिर खोला जाए तो कहीं ना कहीं फिर वो वर्ड मिलेगा। लेकिन स्क्रीन में क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन में वो तो नहीं होता है, उस तरह का नहीं हो पाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इस मार्गी और टॉमी को जो बुक मिला, वो बुक देखकर काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी उन लोग को अजीब सा लग रहा है और मजाक भी सूझ रहा है कि आखिर इससे पढ़ाई कैसे होती होगी। गी सेड टॉमी। अब टॉमी भी थोड़ा सा अपने चेहरे में एक्सप्रेशन ला के कहता है, व्हाट अ वेस्ट, वाकई में कितना अजीब हुआ करता था, कितना वेस्ट हुआ करता था। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब बुक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाया करती होगी तो बुक तो कोई काम का नहीं है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसे जस्ट वाकई में इसे तो फेंक दिया जाता होगा। आई गेस इट, ये मेरे ख्याल से। लेकिन आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट, लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में क्या होता है कि हम लोग अपने बुक को तो फेंकते नहीं है, न जाने हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में कई मिलियन बुक्स अपलोड हो जाते होंगे और वो बुक बेकार भी नहीं होता है। ठीक है, न जाने कई सारे बुक अपलोड हो सकते हैं एंड अ गुड्स ऑफ प्लेंटी मोर, और एक एक बुक का एक समूह बन जाता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन हम लोग उसे तो फेंकते नहीं हैं। तो यहाँ पे टॉमी क्या कहता है क्या कि पहले के लोग अगर मान के चलो कि बुक से पढ़ाई करते होंगे तो अगर उनकी पढ़ाई ये बुक की कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करता है, बुक को तो इधर ही फेंक देगा, उसका कोई काम नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में तो क्या है कि बुक पढ़ाई हो गई, उसको हटा करके फिर दूसरे बुक को अपलोड कर लेते हैं, और एक टेलीविज़न स्क्रीन में ना जाने कई कई बुक अपलोड हो सकते हैं। सेम विथ माइंड सैड मार्गी। अब मार्गी भी यहाँ पे कहती है क्या कि वही हाल तो मैं भी सोच रही हूँ, वही चीज़ जो तुम कह रहे हो वही मैं भी सोच रही हूँ। सी वॉज 11। अब यहाँ पे सी वॉज 11 यानी कि यहाँ पे मार्गी का एज डिटरमाइन हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मार्गी का ओल्ड कितना है, वो कितने साल की है। तो याद रखेंगे बच्चों, मार्गी कितने साल की है, 11 ईयर्स की है। मार्गी भी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी तो ऐसा ही है जैसा कि तुम कह रहे हो। एंड hadn't seen as many telebook as टॉमी had। और जिस तरीके से टॉमी ये बुक के बारे में कह रहा है वो कभी नहीं देखी थी, वो भी नहीं देखी थी। ही वॉज 13, और ही वॉज 13 यहाँ पे कौन किसके उम्र के बारे में बोला गया, यहाँ पे टॉमी की उम्र। तो बच्चों दो बच्चे की उम्र हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया और मार्क भी किया। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछ देते हैं। सी सैड, अब मार्की कहती है कि वे डिड यू फाइंड इट। अब यहाँ पे इट किस, ये तुम्हें कहाँ से मिला, यानी कि बुक तुम्हें कहाँ से मिला। इन माई हाउस, इन मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो इशारा करते हुए कहता है बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। क्यों? क्योंकि वो इशारा करके बता देता है कि मैं अपने घर में मिला। क्यों इशारा किया? क्योंकि उस किताब को उलट फेर कर रहा था, पढ़ने में बिजी था। और कहता है क्या, इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है कि घर में कुछ ऐसा स्टोर रूम होते हैं जहाँ पे कूड़ा करकट या यूजलेस थिंग्स रखी जाती है। और यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, मतलब ये जो बुक है किसके बारे में है, आखिर ये इस बुक में लिखा क्या गया है। स्कूल।
टॉमी कहता है क्या कि स्कूल के बारे में। अब स्कूल का जो वर्ड मार्गी सुनती है तो मार्गी क्या, मतलब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी का चेहरा का एक्सप्रेशन एकदम अजीब हो जाता है, बोलता है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। अरे स्कूल पर भी कोई चीज़ लिखी जाती है क्या। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। कौन कहा इस बात को, मार्गी कहती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नापसंद किया करती थी, नफरत किया करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा स्कूल को वो नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and said sent for the county इंस्पेक्टर। अब बच्चों यहाँ पर फिर कुछ है जो हम लोग देखेंगे, जो नया वर्ड हम लोग को मिले हैं यहाँ पे क्या, मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर का मतलब अभी हम लोग में क्या है, हम लोग के पास में क्या टीचर है कि हर एक पीरियड वाइज पीरियड लगती है, फिर टीचर आते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ पे कौन से टीचर है, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर है। यहाँ पे मैकेनिकल टीचर का मतलब हो सकता है रोबोटिक टीचर कोई हो, यानी कि जिस ज़माने में ये बच्चे मार्गी और टॉमी हैं, हम लोग अभी देखा क्या 137 साल पहले, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि टीचर जैसे आप लोग हम लोग क्या है कि मैम है, टीचर है, प्रिंसिपल हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं, लेक्चर देते हैं। हो सकता है उस समय में ऐसा ना हो, कोई मैकेनिकल टीचर, कोई रोबोटिक टीचर आए और उसके घर में ही वो फंक्शन सेट होगा और उसके थ्रू वो पढ़ाई होगी। तो मार्गी अपने स्कूल को नापसंद क्यों करती थी, क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके मैकेनिकल जो टीचर थे वो टेस्ट पे टेस्ट लिया करते थे। किस सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का। और जिसके वजह से उसका जो परफॉर्मेंस था वो ख़राब पे ख़राब हुआ, वो होते जाता था, वो अच्छा नहीं कर पाती थी। तब उसकी माँ ने उसके सिरों को ज़ोर से हिलाया और उसको भेज दिया, कहाँ भेज दिया, एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास। अब यहाँ पे फिर एक नया वर्ड मिला कि एक काउंटी इंस्पेक्टर क्या है। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब क्या है कि बच्चों हो सकता है क्या कि ये पढ़ाई किससे कर रही है, ये पढ़ाई अपने कंप्यूटर से कर रही है और मैकेनिकल टीचर से कर रही है। तो अगर कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर ख़राब होता है, हम लोग बीमार पड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जूता हम लोग को ख़राब हो जाता है तो हम लोग मोची के पास जाते हैं, कॉबलर के पास जाते हैं। तो अगर मशीन ख़राब होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग मैकेनिकल के पास जाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उसके पास जाते हैं। तो यहाँ पे काउंटर इंस्पेक्टर कौन है कि जो कंप्यूटर के बारे में जो ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जो रिपेयर अच्छा करता हो। जैसे हमारे घर में अगर हम लोग घर में कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, जो कंप्यूटर जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मिलते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे काउंटर इंस्पेक्टर किसको बोला जा रहा है, जब उसके मशीन जब ख़राब होते जा रहा है तो उसकी माँ ने किसको लिया, मार्गी को लिया और अपना रोबोटिक टीचर को लिया, मैकेनिकल टीचर को लिया और दोनों को किससे मिलवाया, काउंटी इंस्पेक्टर से मिलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायर्स एंड वायर्स। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ही किसके लिए है, यहाँ पे ही है काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पे उसका एटीट्यूड, उसका एप्रिसिएशन बताया जा रहा है कि वो कैसा है, फिजिकली उसका बताया जा रहा है कि अराउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मोटोल लाल सा उसका चेहरा है और उसके पास एक बॉक्स है और बॉक्स में क्या है, बहुत सारे बॉक्स में उसके टूल्स वायर्स सब पड़े हुए हैं। वही स्माइल एट मार्गी, वो मार्गी पे एक थोड़ी सी मुस्कान देता है, हंसता है, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल देता है, किसको, मार्गी को। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद टीचर को आगे की तरफ ले जाता है। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी मन ही मन वो बहुत ये उम्मीद करती है कि बहुत अच्छा होगा कि ये ठीक ना हो। कौन ठीक ना हो, उसके मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो। क्या वो चाहती है, वो ये मनाती है, ये भगवान से ये मनाती है कि हे भगवान, ये मेरा जो टीचर है, मेरा जो मैकेनिकल टीचर है, ये ठीक ना हो। इसीलिए वो मन ही मन ये उम्मीद करती है अगेन। बट ही न्यू ऑल हाउ ऑल राइट, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो तो एक्सपर्ट है, वो तो ठीक कर ही देगा। आफ्टर एन आवर सो
There it was again large, black, and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. अब यहाँ पे एक ही घंटे के बाद वो एक्सपर्ट क्या करता है, उसके मैकेनिकल टीचर में जो प्रॉब्लम हुई रहती है, जिसके वजह से मार्गी बार बार अपने ज्योग्राफी के पेपर को वर्स कर दिया करती थी, तो वो उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और क्या है, एक उसके उसी मैकेनिकल टीचर के चेहरे पे क्या लगा रहता है, देखो ये बच्चे यहाँ पे लिखा होगा अ ब्लैक स्क्रीन। उसी स्क्रीन पे लगा रहता है, उसी स्क्रीन पे उसके लेसन आते हैं, उसी स्क्रीन से उसे सवाल पूछे जाते हैं, तो सारे कुछ को ये सब ठीक कर देता है जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है। मार्की कहती है क्या, डैट वॉजंट सो बैड, कहती है कि हमारे टीचर जो थे उसमें बुरे तो नहीं हैं, तो टीचर को बुरा नहीं कह रहा है, बुरा क्या है, द पार्ट मार्गी हैडेड मोस्ट द स्लॉट वेयर हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि किस पोर्शन से उसे प्रॉब्लम थी, क्या लिखा हुआ, द पार्ट मार्गी हैटेड मोस्ट, किस भाग को, कि जहाँ उस मैकेनिकल टीचर में एक ऐसा पॉइंट हुआ करता था जिससे मार्गी होमवर्क को क्या करती थी, कंप्यूटर स्क्रीन में डालती थी। तो होमवर्क करने का जो स्लॉट था, जो जिससे वो होमवर्क को कंप्यूटर स्क्रीन में डालती, वो एरिया, वो जोन उसे पसंद नहीं था। किसको, मार्गी को पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम इन पंच कोड, और वो हमेशा इस चीज़ को नफरत किया करती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था पंच कोड के द्वारा आंसर को और या टेस्ट को देना। अब यहाँ पे बच्चे पंच कोड, फिर एक नया वर्ड आया जो हम लोग देखेंगे। तो पंच कोड मतलब एक कंप्यूटराइज वर्ड होगा जो जिस भाषा में कंप्यूटर आंसर मांगता है उस भाषा में दिया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में आंसर मिलता है, इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में जवाब मिलता है, अगर कुछ मैथ्स के चीज़ हम लोग पूछते हैं तो नंबर में कुछ जवाब आता है। तो उसी तरीके से पंच कोड का भी कुछ ऐसा फंक्शन होगा कंप्यूटर में कि उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता था, उसी लैंग्वेज में उसे मार्गी को आंसर भी देना पड़ता था, इसीलिए वो नफरत किया करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। लेकिन हालांकि वो जो मार्गी है वो 6 साल की उम्र से ही वो इस लैंग्वेज को जानती थी। किस लैंग्वेज को जानती थी, पंच कोड के लैंग्वेज को वो जानती थी। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और चूँकि जाहिर सी बात है, मैकेनिकल टीचर कंप्यूटराइज द्वारा कोई भी अगर मार्किंग चेक होगा, कोई भी अगर क्वेश्चन चेक होंगे तो क्विक सर्विस होगा, क्विक हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, चेक करते वक्त उसे टाइम भी नहीं लगेगा। द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड द मार्गीज हेड। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, अपने काम को तो फिनिश कर देता है और हंसता है और मार्गी के सर पे हाथ को थपथपाता है, अपने हाथों को मार्गी के सर पर रख कर थोड़ा सा पैटेड करता है। ही सेड टू हर मदर। अब काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के माँ से कहते हैं कि इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। अब यहाँ पे ये जॉन्स कौन है, ये मार्गी की माँ है। कहती है कि ये आपकी छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं, आपकी जो बच्ची है वो बिल्कुल सही है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहे थे तो उस टीचर में एक लेवल होता है। जैसे कि बच्चों हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम में भी क्या होता है, एक लेवल होता है, इस लेवल को पार करेंगे, फिर इस लेवल को पार करेंगे, उस लेवल का। अभी भी तुम लोग का जैसे क्लास है तो वन क्लास का क्या लेवल हो सकता है, 2 क्लास का क्या लेवल हो सकता है, 3 क्लास का क्या लेवल हो सकता है, 4 का क्या लेवल हो सकता है, ये एक लेवल है। तो उसी तरीके से उस मैकेनिकल टीचर में भी लेवल सेट होता है, लेवल सेट किया हुआ रहता है। तो मार्गी कितने एज की थी, वो 11 ईयर्स की थी, तो उसको सवाल उसी ईयर का पूछा जाएगा, उसी लेवल का पूछा जाएगा तो वो बता पाएगी ना। लेकिन उसका क्या काउंटी इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था कि ज्योग्राफी सेक्टर का जो गियर्ड है, जो लेवल है, वो क्या था, वो ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेवल चेंज हो जाता है, और लेवल चेंज हो जाने से क्या होता है, क्वेश्चन हार्ड पूछेंगे, और हार्ड पूछेंगे तो बच्चे तो कर नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। जिस उम्र का रहेगा, जिस लेवल का रहेगा, बच्चे उसी तरीके के पूछे जाएंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ या और भी अपर लेवल के कुछ पूछे जाए तो बच्चे कैसे बता पाएंगे। आई आई हैव slowed it up टू एंड द एवरेज 10 years लेवल। और यहाँ पर टीचर फिर क्या है कि मैंने इसे स्लोट कर दिया है, मैंने इसे इस लेवल को कम कर दिया है, और कितने लेवल में ला दिया है, 10 के लेवल में, 10 years के लेवल में मिला दिया। एक्चुअली ओवरऑल द पैटर्न ऑफ इज द प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और देखा जाए तो आपकी बच्ची का जो प्रोग्रेस है क्या है, वो एक सेटिस्फैक्ट्री है, एक संतोषजनक है, आपको घबराने की बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वो मार्गी के सर को फिर से अपने हाथों से पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी अब फिर थोड़ी सी निराशजनक हो जाती है। क्यों? क्योंकि शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे ऐसा लगता था, मार्गी को ऐसा लगता था कि जब ये अपने टीचर को, मैकेनिकल टीचर को ले गए हैं, तो शायद दे हैड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली 1 month बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। अब मार्गी तो बच्ची है, मार्गी को लगा क्या कि अरे टॉमी का भी एक बार टीचर ख़राब हो गया था, यानी कि मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था, तो उसे चेक करवाने के लिए गया, तो उसे चेक करने के लिए कितना 1 महीना का समय लगा था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरे तरीके से खाली हो गया था। तो मार्गी को लगा कि मेरा भी ये जो ज्योग्राफी का जो टीचर है, अब ये मैकेनिकल टीचर जो है ये ख़राब हो गया, तो हो सकता है कि अब तो मेरा भी 1 महीना की छुट्टी मिल गया, अब हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, वो तो एक्सपर्ट ने तुरंत इसे ठीक कर दिया। सो सी सैड टू टॉमी, तो वो फिर से टॉमी से कहती है क्या, अब देखो यहाँ पर टॉपिक अब चेंज हो गया, अब यहाँ पर टीचर वाला बात खत्म, अब यहाँ पे कौन सी बात आती है, बुक वाली बात आती है। सो शी सैड टू टॉमी, फिर वो कहती है कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। क्यों? क्योंकि बुक किसके बारे में लिखा हुआ था, स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, अब जो टॉमी जो है उसको देखता है, किसको, हर मतलब मार्गी को देखता है। कैसे देखता है, सुपीरियर आइज, सुपीरियर का आइज का मतलब क्या, कि अब मार्गी को कुछ अगर जानना होता है उस बुक के रिगार्डिंग में, स्कूल के रिगार्डिंग में जानना होता है कि पहले के स्कूल क्या कैसे होते थे, तो अब वो टॉमी को लगता था कि भाई अब इसको तो हम ही बताएंगे, इसको तो कुछ नहीं आता है, अब जो भी होगा तो ये तो अपने आप पे ये थोड़ा गर्व फील करता है, इतराता है, और सुपीरियर आई से उसको देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अब वो कहता है क्या, अरे स्टूपिड, तुम पागल हो, तुम एकदम स्टूपिड हो, तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे स्कूल से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, तकरीबन सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की बात है, जब स्कूल अलग किस्म की हुआ करती थी, पुराने ज़माने की स्कूल हुआ करती थी, जो हमारे स्कूल से टोटली डिफरेंट हुआ करता था। ही एडेड लाफ्टली, फिर वो एक अपने वॉइस में क्या करता है, एक कड़ापन लाता है, वो अपने आप को ऐसा जताना चाहता है, ऐसा मार्गी से महसूस करवाना चाहता है कि टॉमी बहुत कुछ जानता है। एंड प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, और हर एक वर्ड को बहुत सावधानी से उच्चारण करता है। सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले, मार्गी वॉज हॉट, मार्गी को थोड़ा ख़राब लगता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं तो नहीं जानती कि पहले के समय में किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल then said anyway they had a teacher। अब क्या करती है मार्गी, क्या करती है, उसके कंधे के ऊपर से रख करके वो बुक वो भी पढ़ने की कोशिश करती है। तब वो पूछती है क्या कि अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या उन लोगों के पास में टीचर हुआ करते थे क्या। तो ओके स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सेकंड पार्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।